गीता के कुल 700 श्लोकों में से केवल ये 9 श्लोक बदल सकते हैं हर किसी का भाग्य। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश बहुत प्रासंगिक हैं। ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मों के बारे में बताया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कोई शब्दिक चर्चा या सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि रण क्षेत्र में खड़े एक योद्धा के लिए कहे गए शब्द हैं। भगवद गीता का जन्म किसी शांत मनोरम जंगल में नहीं, बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। अर्जुन के सामने एक तरफ धर्म था तो दूसरी तरफ नाथ, रिश्तेदार और गुरुजनों का मोह। बद्दा कठिन था अर्जुन के लिए निर्णय लेना। अर्जुन कोई जीवन से विरक्त शिष्य नहीं था जो संसार का मोह त्याग कर कृष्ण के पास आया हो। वह युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसे निर्णय करना था कि युद्ध करे कि न करे। अर्जुन ने धर्म नहीं बल्कि मोह और स्वार्थ चुना था। कृष्ण के समक्ष एक ऐसा हठी शिष्य था जो सुनने को राजी नहीं था, क्योंकि अर्जुन का भी मन एक साधारण मन ही था। अपनों पर बाण चलाना उसके लिए आसान नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय कृष्ण द्वारा हठी अर्जुन को मनाने का प्रयास है। हमारी भी स्थिति अर्जुन से अलग नहीं है। हमारे भी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां निर्णय लेना आसान नहीं होता। यदि हमें कृष्ण का साथ नहीं मिला तो जीवन के कुरुक्षेत्र में हम हार ही जाएंगे, क्योंकि कृष्ण के बिना जीत असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान कुल 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को दिया था। 700 श्लोकों में से केवल इन 9 श्लोकों का पाठ नित्य करने से कि भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। श्लोक 1। योगस्थ कुरु कर्माणि संघ त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर, यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर, योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। श्लोक 2। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थात, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहां से मिलेगा। श्लोक 3। विहाय कामान य कर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। अर्थात, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्लोक 4। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जयर्गुणय। अर्थात, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्लोक 5। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्ध येद कर्मण। अर्थात, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्लोक 6। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्लोक 7। न बुद्धिभेदं जनेद ज्ञाना कर्म संगिनाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। श्लोक 8। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वत्रमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात, हे अर्जुन,
जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 9। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। दोस्तों, अगर मनुष्य चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है, इस गीता पाठ से हर मनुष्य का कल्याण हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक कर देना, और इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।